ये सब हम वोटर के लिए ही कर रहे हैं। अगर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो इतनी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। स्वीप में यदि हम मुख्यतः दो कैटेगरी में हमारे उद्देश्यों को बांटे तो वो हो सकता है, इसको इस तरह से बांट सकते हैं कि पहला तो है कि सभी लोग अपनी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं, और दूसरा है कि वो इलेक्शन वाले दिन वहां पर वोट करने जाए। तो जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाला कार्यक्रम है, ये मुझे याद है यहीं पर हुआ था पहले भी, जब हमने SSR मतलब विशेष मतदाता पुनरीक्षण जब शुरू किया था हमने 27 अक्टूबर को, यहीं से हमने शुरुआत की थी पूरे जनपद में। उसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा। जो फॉर्म 6 होता है जिसमें नए मतदाता जिसके माध्यम से जुड़ते हैं, हमारे यहाँ पे करीब 30-31 हज़ार के आसपास थे, और काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई किए गए जो कि डुप्लीकेट थे मतदाता सूची में, या फिर जिनका देहांत हो गया था, उनका नाम भी हटाया गया। तो इस प्रकार से पूरी मतदाता सूची की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ। हमने देखा भी कि किस प्रकार से कई BLOs ने 100 से भी ज्यादा फॉर्म 6 ऐड कर देते थे। 30,000 का लगभग अगर 1000 पोलिंग स्टेशन के हिसाब से हम माने तो औसत 30 के आसपास बैठता है। तो ऐसे में जिन लोगों ने 90, 100 या उससे भी ज्यादा फॉर्म 6 जोड़े हैं, इसका मतलब कि उन्होंने औसत से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना मेहनत की है। उसी में मैं देख रहा था कि कुछ BLOs तो ऐसे थे जिन्होंने करीब 60-65% महिला मतदाताओं का नाम जोड़ा। उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा सेंसस में जो जेंडर रेशियो है, महिला जो है, महिलाएं हमारे जनपद में, उनका जो रेशियो है वही सही अनुपात हमारी मतदाता सूची में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है और उसमें सुधार हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस चीज़ को हम याद रखेंगे और आगे आने वाले जो हमारे अभियान होंगे उसमें भी विशेष ध्यान देकर इस रेशियो को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थर्ड जेंडर में भी जो संख्या थी वो पहले 80 थी, वो बढ़ के अब 91 हो जाएगी। इसी प्रकार से यंग वोटर्स की अगर बात करें तो पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना करने पर हम पाते हैं कि करीब 40% का इंक्रीज है। कि मतलब जो 18-19 साल के यंग वोटर्स हैं जो कि पहली बार वोट करने के लिए पात्र होंगे, जिनको ये मौका मिलेगा पहली बार, वो पिछली बार के कंपैरिजन में 40% बढ़े हैं। तो उसके लिए भी जो आप सबने योगदान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा हमने देखा कि कई सारे स्कूल से, इंटर कॉलेज से बच्चों को सम्मानित किया गया है उनकी पेंटिंग्स के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए, पोएम के लिए, भाषण के लिए। हालांकि ज़्यादातर उनकी संरचनाओं को हम नहीं विटनेस कर पाया, लेकिन आज एक जो भाषण हमने उस बच्ची का सुना वो बहुत ही अच्छा था, और मुझे लगता है कि वो भाषण सुन के इस पूरी सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको वोट देने की प्रेरणा मिली हो। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रेरणा है वो समय के साथ खत्म न हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आएगा, हो सकता है मार्च में, अप्रैल में या मई में, जब भी हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज जो हमारे मन में भावना है वो हम चुनाव वाले दिन तक उसको रखें।